हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं मोनोटोनिक फंक्शंस की। अभी मोनोटोनिक फंक्शन होते क्या हैं? ऐसा फंक्शन जो या तो हो इंक्रीजिंग या फिर हो डिक्रीजिंग। ठीक है, या तो हो इंक्रीजिंग या फिर हो डिक्रीजिंग, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं या फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की, ये क्या होते हैं। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम इफ y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो हम क्या करेंगे? अगर उस फंक्शन में x इंक्रीज होता है, x के इंक्रीज होने से y भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। या फिर ये भी कह सकते हो, अगर x डिक्रीज होता है और y भी क्या होता है? डिक्रीज होता है, उस भी फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब है जैसा काम x के साथ हो रहा है वैसा ही अगर y के साथ हो, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। मतलब अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होगा? डिक्रीज। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। और जो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इसके अंदर होता है इफ y डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। इसमें उल्टा काम होता है। क्या काम होता है उल्टा? अगर हमारे पास x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या होगा? डिक्रीज। और अगर हमारे पास जो x है वो डिक्रीज हो रहा है तो y क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन में तो ये था x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा काम होता है। अगर x इंक्रीज होता है तो y क्या होगा? डिक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज होता है तो y क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। और जो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, अब हमें पता है चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन का मतलब हो गया यूजेस। किसके यूजेस? डेरिवेटिव्स के। आखिर हम जो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें जो ये डेरिवेटिव्स हैं या डिफरेंशिएशन है, उसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह के फंक्शन की बात करते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? अगर हमारे पास किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, तब तो हम उस फंक्शन को कहेंगे इंक्रीजिंग है। या इसी तरह से हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कि अगर हमारे पास जो डेरिवेटिव है अगर ये नेगेटिव में आता है तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग कहेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन के यूज से हम ये बताएंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि जो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है 3x प्लस 17, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, और 3x है, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। अब हमें पता है जो ये 3 है ये क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हमने देखा था अगर एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आता है तो हम ये लिख सकते हैं सिंपल कि जो एफ एक्स है, ये वाला जो फंक्शन है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। बस हमें ये देखना है अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग होगा, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो उस तरह का फंक्शन क्या होगा? हमारे पास डिक्रीजिंग होगा। हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे? हमने इसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स,
क्या होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर 2x का ई की पावर 2x। अब इस 2x का और कर देंगे, ये हो जाएगा 2। अब हमें ये पता होना चाहिए ई की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, मतलब ये क्या रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो हम आराम से ये कह सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें हमें इंटरवल निकालना है तो हमारे पास एफ एक्स गिवन होगा, पहला स्टेप। दूसरा हमारे पास क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तीसरा स्टेप, जो ये डिफरेंशिएशन आया है इसे हमें 0 के बराबर पुट करना है। 0 के बराबर पुट करने के बाद हम फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। ये स्टेप होने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनसे हम क्या बनाएंगे, उनसे हम इंटरवल्स बनाएंगे। तो हमें ये काम करना है सारा। तो देखो एफ एक्स हमारे पास गिवन है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, 2x² का पावर 2 आगे आएगी, पावर में से एक कम, 3x का क्या हो जाएगा 3। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप है पुट करेंगे हम एफ डैश एक्स को किसके बराबर पुट करेंगे, 0। तो अगर हम 4x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3/4। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारे पास एक नंबर लाइन हो जिसमें यहाँ पर क्या लिखा होता है प्लस इन्फिनिटी और इधर क्या लिखा होता है माइनस इन्फिनिटी, तो इसमें x इक्वल टू 3/4 कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, हम मान लेते हैं इधर लिखा होगा। तो इसे 3/4 ने क्या किया, इस रियल नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 3/4 डिवाइड्स द रियल नंबर लाइन इनटू 2 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, 2 डिस्टिंक्ट इंटरवल्स। ठीक है, 2 इंटरवल्स में तोड़ दिए। कौन से हैं 2 इंटरवल, एक तो है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और दूसरा है 3/4 से इन्फिनिटी। अब हमें ये देखना है कि ये जो 2 इंटरवल आए हैं इन दोनों इंटरवल में ये जो एफ डैश एक्स है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम लेके चलते हैं सबसे पहले केस 1। कब, जब x बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में, इससे बिलोंग करता है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मतलब 3/4 से पहले कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, अपने मन में हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0। यह हमें लिखनी नहीं है कहीं भी, हम सिर्फ एक वैल्यू मान के चल रहे हैं, अपने दिमाग में रख कर चलेंगे इस वैल्यू को। अगर x की वैल्यू 0 है तो हम f डैश एक्स को देखते हैं, f डैश एक्स कितना आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो 4 × 0 0 हो गया, तो कितना बचता है हमारे पास -3, मतलब क्या आता है हमारे पास नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है इज नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग किस इंटरवल पर, माइनस इन्फिनिटी से 3/4। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट है, मतलब जब केस क्या माना जाए 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 से इन्फिनिटी। 3/4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, मैंने मान लिया x इक्वल टू 2 हमने मान लिया। अगर हम कहते हैं x की वैल्यू 2 है तो जो ये f डैश एक्स है अगर मैं यहाँ 2 रख देता हूँ तो 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 8, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 5 मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दिखानी नहीं कहीं भी, ये हमें अपने दिमाग में रखकर चलनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, वही स्टेप्स हैं। एफ एक्स होगा
एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह से हमें चलना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम 6x² माइनस इसमें भी आ जाएगा 6x माइनस 36। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले तो 6 कॉमन आया, 6 कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा x² माइनस x माइनस 6। अच्छा, इसके फैक्टर बन सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x माइनस 3, इधर हमारे पास 2 कॉमन है तो ये आएगा x माइनस 3। तो ये आ गया, दोनों में x माइनस 3 कॉमन है और ये बचेगा हमारे पास x प्लस 2। अब क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। किसको पुट करेंगे हम, एफ डैश एक्स को किसके बराबर पुट कर देते हैं, 0। अगर हम इस वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं, किसको, x माइनस 3 और x माइनस 2, चलो इस 6 को भी ले लेते हैं। अगर इसको 0 के बराबर रखते हैं तो या तो x की वैल्यू 3 आती है या फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो देखो जो ये नंबर लाइन हमने पिछली बार बनाई थी, इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो 2 पहले आता है और उसके बाद क्या आएगा, 3। तो जो ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड्स द रियल नंबर लाइन इनटू कितने पार्ट्स में तोड़ी, देखो यहां से यहां तक 1 2 और ये 3 इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं 3 पार्ट्स, सबसे पहला पार्ट बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, दूसरा है 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक कर इन पर हम चेक करते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं, पहला वाला, जब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 2 तक हो। तो मैंने बताया था एक वैल्यू अपने माइंड में मानकर चलनी है, तो दो और इसके बीच में क्या वैल्यू होगी, मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, माइंड में रखनी है, हमें लिखना नहीं है कहीं भी। तो हम ये देखते हैं जो हमारा एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये तो है एफ डैश एक्स। ये जो एफ डैश एक्स है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखो बाहर लिख रहा है 6 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा, अब अगर हम 1 इसमें पुट कर दें तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, ये तो नेगेटिव क्वांटिटी आई मल्टीप्लाई में। अच्छा, ये भी मल्टीप्लाई में, अगर इधर भी हम 1 पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 3, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तीनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आती है, नेगेटिव। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर इंटरवल हमारे पास 2 से लेकर 3 हो, तो देखो 2 और 3 के बीच में तो वैल्यू क्या मान सकते हैं हम, x इक्वल टू 2.5 मान लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम 2.5 मानते हैं तो देखो एफ डैश एक्स में यहाँ पर जो ये 6 लिखा हुआ है ये तो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अब 2.5 यहाँ पुट करते हैं x की जगह, तो 2.5 माइनस 3, ये तो माइनस का आएगा, नेगेटिव आ गया। अच्छा, 2.5 इसमें पुट करते हैं तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो अगर तीनों को देखा जाए तो ये हमारे पास, हमारी एक मिस्टेक हो गई है, इधर यहाँ x प्लस 2 था तो ये प्लस 2 आएगा और यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी माइनस, ये माइनस आएगा, इधर माइनस, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो देख लेना एक बार, तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना था, तो यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं कि -2 से पहले और माइनस इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू आएगी, वो होगी -3। ठीक है, अगर ये माइनस की आती है तो देखो यहाँ पर ये आएगा माइनस, हाँ, अगर ये माइनस है 3 तो ये वाली 6 है, ये तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर हम -3 इधर पुट करते हैं, -3 और -3,
तो ये भी क्या आएगा -6, मतलब नेगेटिव आ रहा है। अगर इधर हम -3 पुट करते हैं तो ये आएगा -3 + 2, ये आ रहा है नेगेटिव। तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इंक्रीजिंग कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर तो ये क्या आ रहा था नेगेटिव, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, इसमें ये लिखा हुआ है 3 to ∞, तो 3 और 4 के बीच में हम मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं x = 4। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो जो ये 6 है, ये 6 तो रहेगा पॉजिटिव f' के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर 4 पुट कर दूं, 4 - 3 कितना होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और इधर 4 रख देते हैं तो 4 + 2, ये भी हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव। तीनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो f' भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, जो हमने 4th और 5th किया था, 4th और 5th की तरह ही कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है 7th कि शो दैट y = log x, जो ये दे रखा है ना, क्या है y = log 1 + x - 2x / 2 + x, कॉमा x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू है -1 से बड़ी। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है -1, तो इसका मतलब क्या है -1 से बड़ी, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, जो ये x की वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डोमेन। ठीक है, x की वैल्यू को कहते हैं डोमेन और y की जो वैल्यूज होती हैं उनको कहते हैं रेंज। तो इसमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब इस इंटरवल पर, इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है, इस इंटरवल पर ये क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वही तरीका डिफरेंशिएशन किया इसका, log x का होगा 1/x माइनस, अच्छा ये तो u/v वाला लगेगा, मतलब क्वोशिएंट रूल। नीचे वाली वैल्यू किस तरह से होता है, ये नीचे वाली वैल्यू को तो मान लिया फर्स्ट, ऊपर वाली वैल्यू को क्या मानेंगे सेकंड। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऐसे ही इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का क्या होगा 2 माइनस सेकंड ऐसे ही, और डेरिवेटिव इसका 2 का 0 और x का क्या आ जाएगा 1, और जो अपॉन में वैल्यू लिखी हुई है इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। तो ये आएगा 1/x + 1 माइनस, मल्टीप्लाई कर देते 2 × 4 + 2x, और इधर आ जाएगा -2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल, तो क्या बचता है हमारे पास 1/x + 1 माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, ये आएगा x + 1 × 2 + x का होल स्क्वायर। x + 1 से x + 1 कैंसिल, क्या बचता है 2 + x का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं, 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 2 + x के होल स्क्वायर से 2 + x का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचता है x + 1। तो हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई x + 1 से कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ये होगा हमारे पास a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो ये आएगा 4x, -4 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन x + 1 × 2 + x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर 4x से 4x कैंसिल, +4 और -4 ये दोनों भी क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास आता है dy/dx = x² अपॉन x + 1 × 2 + x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आता है। तो अब देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो क्वांटिटी गिवन है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब सबको पता है कि जो x² है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद, किसी भी रियल वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद
वो हमेशा 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है। इसी तरह से इसका तो काम हो गया। अब ये है 2 + x का होल स्क्वायर, ये भी क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। क्यों आएगी? ये पॉजिटिव क्वांटिटी इसलिए आएंगी, ये दोनों ही क्या आएंगी, पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि दोनों ही क्या है, होल स्क्वायर है। और किसी का भी जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो अब सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, x+1 पर। ठीक है, x+1 पर डिपेंड करता है। अगर x+1 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब >0 होता है, तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, >(-1), जो कि हमारे पास गिवन है, विच इज गिवन। तो इसका मतलब जो dy/dx है ये कैसी क्वांटिटी रहेगा, पॉजिटिव। दोबारा सुनो, x² पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब होता, जब ये >0 होता। अगर ये 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, -1, जो कि हमारे पास तो गिवन है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, इस फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, जबकि जो ये फंक्शन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें सिर्फ वो वैल्यूज निकालनी है जिसमें ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो हमारे पास दिया हुआ है y = मल्टीप्लाई कर लेते हैं x² - 2x, इसका होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो y का होगा dy/dx, पावर 2 आगे आएगी और पावर में से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब जो ये अंदर वाली वैल्यू है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x - 2। तो देखो इसमें से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 नहीं है तो 2 तो ऐसे ही है। इसमें से x कॉमन आया, क्या बचेगा, x - 2। इन दोनों में 2 कॉमन है, क्या बचता है, x - 1। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, x - 2 और x - 1। अब हमें पता है 4 क्रिटिकल वैल्यूज बताया था, इसको 0 के बराबर रखना है। 4 क्रिटिकल वैल्यूज पुट कर देंगे हम dy/dx को किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर इस वैल्यू को हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास या तो x की वैल्यू 0 आएगी, या फिर x की वैल्यू 2, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब ये जो वैल्यूज आई हैं x = 0, 1, 2, ये क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, डिवाइड्स रियल नंबर लाइन इनटू 4 डिस्टिंक्ट इंटरवल्स। देखो कौन से होंगे वो इंटरवल, हमें पता है यहाँ -∞ होता है और इधर क्या होता है, +∞। तो सबसे पहले 0, 1 और 2, तो 4 इंटरवल होंगे। पहला इंटरवल होगा -∞ से 0, दूसरा होगा 0 से 1, तीसरा होगा 1 से 2 और फिर होगा 2 से ∞। अब हमें ये देखना है इसमें पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला इंटरवल लेते हैं a, अगर x बिलोंग करता है -∞ से 0, तो 0 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, ये माइंड में रखनी है, -1। अगर हमने -1 ली है तो जो ये हमारे पास dy/dx आएगा, देखो 4 है ये तो पॉजिटिव रहेगा, x क्या है, -1, ये तो नेगेटिव है। फिर इसमें पुट करते हैं, -1 इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा, x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 और -2, ये हो गया -3, नेगेटिव आया। इसमें अगर हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, -1 और -1, ये हो जाएगा -2। तो ये देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये आएगा नेगेटिव। नेगेटिव है इसका मतलब इस पे क्या हो गया, ये हो गया डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग। अच्छा, अब बी पार्ट की बात आती है, ये है 0 से 1। अगर x बिलोंग करता है 0 से 1 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy/dx, दोनों के बीच में हमने लिया 0.5 ले लिया, तो 4 तो पॉजिटिव है ही, x की जगह 0.5 रखेंगे यहाँ पर
तो ये तो पॉजिटिव है 0.5। अच्छा यहाँ पर 0.5 रखेंगे तो 0.5 माइनस 2 ये तो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से इधर 0.5 रखते हैं तो ये आएगा नेगेटिव। तो ये कितनी क्वांटिटी आ गई, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना। तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक भी है कि जो हम लेफ्ट साइड ये राइट साइड से चलते हैं तो राइट साइड में हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव और इसके बाद नेगेटिव। लेकिन हमें पेपर में ये ट्रिक नहीं अपनानी, हमें पेपर में इसी तरह से सॉल्व करना है। तो हमें ये बताना था कि इंक्रीजिंग किस किस पे है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम बता सकते हैं एक तो है 0 से 1 और एक कौन सा है 2 से इन्फिनिटी।